हाँ देखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। देखो, ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग में बहुत ही फ़र्क है। इसका एक लिमिटेशन है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। ये सेट ए है, ये सेट बी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है एन टू बी कैसे करते हैं। इसके हर एलिमेंट को बारी बारी से इससे इनटू करते हैं। 2 4 2 6 यहाँ पर लिखा हुआ है 2 4 2 6। इसके बाद 3 4 3 6 लिखा हुआ है 3 4 3 6। उसी तरह से 5 4 और 5 6 वो भी लिखा हुआ है। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ रिलेशन हम दे रहे हैं। इफ़ ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, set must be non-empty, then a relation is subset of the set A into B। बस इतना ही है, इससे कुछ भी क्लियर नहीं होगा कि रिलेशन का क्या मतलब हुआ। अब आओ इसमें एग्जाम्पल में आए। ये आर फॉर रिलेशन, ये है सेट का सिंबल करली ब्रैकेट से ए बी क्यों लिखा गया? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ए इंटू बी के सारे एलिमेंट इसी टाइप के हैं। 2 4 ए बी, 2 6 ए बी इसी टाइप के हैं। ए बिलोंग्स टू ए, मतलब पहला वाला पहले सेट का है और दूसरे वाला दूसरे सेट का है। बस इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये होता है। अब ये रिलेशन है, दिस इज़ द रिलेशन। ए इज़ लेस देन, बड़ा छोटा बराबर, इक्विवेलेंट, सिमिलर, दीज आर द मैथमेटिकल एग्जाम्पल रिलेशंस। अब आइए कि ए इज़ लेस देन बी। हेयर आर स्टैंड फॉर रिलेशन, ठीक है, एंड द रिलेशन इज़ लेस देन, जो कि हम पहले बता चुके हैं। इफ़ इट इज़ रिटेन इन रोस्टर फॉर्म इसको लिखो तो लेस देन, यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे, यहाँ से 2 इज़ लेस देन 4, 2 इज़ लेस देन 6, 3 इज़ लेस देन 4, 3 इज़ लेस देन 6। इसको नहीं लेंगे क्योंकि 5 इज़ नॉट लेस देन 4, 5 इज़ लेस देन 6। तो जो इस रिलेशन में फिट हो जा रहा है उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ऑब्वियसली कि जो भी एलिमेंट लिए गए हैं ये इसी में से लिए गए हैं, तो स्वाभाविक है कि आर जो है वो सबसेट होगा ए इंटू बी का, जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि आर इज सबसेट ऑफ ए इंटू बी। रिलेशन ए इंटू बी का सबसेट होता है। अब देखो अगेन लेट आर डैश, दूसरा रिलेशन एक्स वाई ऑर्डर पेयर में सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे तो आर डैश इज इक्वल टू, यहाँ से उठाएं फिर 5 1 मिनट 5 4 5 4, 5 इज ग्रेटर देन 4। दूसरे एलिमेंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ आर डैश में सिर्फ एक ही रिलेशन होगा, एक ही एलिमेंट आएगा ऑर्डर पेयर का, वो है 5 4। आइए फिर देखते हैं दूसरा। यहाँ द सेम कैन बी ऑब्टेन इन सोशल रिलेशन। इसको हमने दिखाया है कैसे कि हम इस चीज़ को रिलेशन का मतलब ये दिखलाने की कोशिश किया कि जो रिलेशन का मतलब मैथमेटिक्स में है सेम है सोसाइटी में। एज फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेट है जिसमें फादर मदर सन 1 सन 2 डॉटर 1 है। अब इफ़ आर इज़ रिलेशन डिफाइंड ऑन एस इंटू एस से एस में ही है, पहले वाले एग्जाम्पल में था ए से बी में, यहाँ एस से एस में ही है। सच दैट कैसे डिफाइंड है कि ए बी है, ये आर रिलेशन है, ए बी है तो ऐसा है कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। अब देखिए अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे कि सन 1 इज़ ब्रदर ऑफ सन 2, सन 2 इज़ ब्रदर ऑफ सन 1, सन 1 इज़ ब्रदर ऑफ D1, सन 2 इज़ ब्रदर ऑफ डॉटर 1। अगर इसको उलट के लिखते हैं कि D1 इज़ ब्रदर ऑफ S2 या S1, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि फीमेल है।
ठीक है। सो डॉटर कैन नॉट बी ब्रदर ऑफ सन। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि अगर हम एस से एस में लिए हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जाएंगे 5 × 5 25, 11th क्लास में बताया हुआ होगा। टोटल 25 एलिमेंट जाएंगे, जिसमें इस रिलेशन में 4 ही हैं जो कि इसी 25 में से लिए गए हैं। तो स्वाभाविक है कि R इज़ द सबसेट ऑफ S × S। अब एक चीज़ यहाँ नोट में लिख दिया, याद रखना इसको भी, कि अगर कोई भी रिलेशन उसी सेट से उसी सेट में हो, कोई भी रिलेशन उसी सेट से उसी सेट में हो, तो इस तरह के रिलेशन को बाइनरी रिलेशन कहेंगे। इसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी रिलेशन किसी सेट से उसी सेट में अगर दिया हुआ है तो इस तरह के रिलेशन को बाइनरी रिलेशन कहेंगे। ठीक है, अगला दूसरे वीडियो में।